बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ए नबी, पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इससे पहले हम लोग खा तक गए थे, अब दाल से शुरू करते हैं। देखिए, ये अरबी का दाल है जिसके लिए हम उड़िया का दौ लिए हैं, और जिस टाइम उसको हम पढ़ेंगे हिंदी के दा की तरह पढ़ेंगे। दा दौ नहीं कहेंगे, दा कहेंगे। उसे दाल, इसको आमतौर पर जाल पढ़ देते हैं, जाल नहीं, वो है दाल। दाल को इस तरह का, यह है अरबी का दाल। उसके लिए हम लोग बरगे जौ के नीचे एक नुक्ता दिए हैं, तो उसको हिंदी में जो आपको रा पढ़ना पड़ेगा, रा, जा नहीं पढ़ के रा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद रा, इसको हम लोग उर्दू में रे बोलते हैं, मगर अरबी में वो रा है। उसके लिए हमने उड़िया का रॉ लिए हैं। उड़िया अक्षर जो है, उड़िया का जो हर्फ है रॉ लिए हैं, वो रॉ को हिंदी के रा की तरह पढ़ना पड़ेगा। रा, रॉ नहीं कह के रा कहेंगे। इसी तरह का जा, ये अरबी का जा, जा। उसके लिए हम लोग उड़िया का अंत्यस्त ज लिए हैं। अंत्यस्त ज, ये जहां भी अंत्यस्त ज आएगा उसको जा के तरह पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग हिंदी का ये, हिंदी का जा, जा नहीं कह के जा कहेंगे। अब आते हैं सीन पर। सीन, ये अरबी का सीन है। इसको कभी कभी छोटी सीन भी कहते हैं, मगर ये सीन है। और सीन के लिए हम लोग उड़िया का दंते स लिए हैं। दंते स, ये दंतो स जहां आएगा उसको सीन पढ़ा जाएगा। उसको हिंदी में ये स, 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 ये स लिखा है उड़िया में। इसको जिगड़ी हम लोग पढ़ेंगे कुरान में, ये हिंदी की सा की तरह पढ़ेंगे, सा। उसे शीन, इसको हम लोग उड़िया उर्दू में बड़ी शीन कहते हैं। इसके ऊपर 3 नुक्ता होता है, 3 नुक्ते, शीन। उसके लिए हम लोग उड़िया का तालबे स लिए हैं, और इसका ये हिंदी का तालबे श, तो उसको शाह की तरफ पढ़ेंगे, शाह, शीन, शाह, शाह। ठीक था पहले ठीक था। शाह, शाह। उसके बाद आता है स्वाद। स्वाद, ये अरबी में
ये है स्वाद। स्वाद, स्वाद के लिए हम लोग मूर्धन्य स लिए हैं। जहां ये मूर्धन्य स आएगा आपको समझना होगा कि ये स्वाद है, और उसको आप उसी तरह का पढ़ेंगे। स्वाद नहीं नहीं ऐसे तालवे से लिखिए, बुनने से लिखिए, हिंदी में बुनने से है ना। पो का बीच में बस। ये शाह की तरह पढ़ेंगे, रिपीट कर देता जी जैसे देखिए सीन शीन, ये अब स्वाद। स्वाद जो है इस तरह का अरबी में है, और उसके लिए हमने मूर्धन्य स लिए हैं। मूर्धन्य स, मगर उसको आप पढ़ेंगे हिंदी के मूर्धन्य शाह की तरह, शाह स। अच्छा, उसको होता है ज़ौद। जो ये अरबी का ज़ौद है, उसके लिए हम लोग वर्गे ज में एक बौफड़ा दिए हैं, जो जो, और उसके बाद यहाँ पर हिंदी में जैसा कि आपका जो, जो, ज़ाद, ज, इस तरह जहां पर आएगा आप समझेंगे वो ज़ौद है। बोला ज़ालिन, ये ज़ौद है। अब हम आगे को बढ़ेंगे। हम ज़ौद तक गए थे, अब आते हैं त्वा। त्वा ये अरबी का त्वा है। इसके लिए हम लोग उड़िया का तौ और उसके नीचे एक बौफड़ा दिए हैं, त्वा। तो इसको आपको हिंदी के तो नहीं, तो इस तरह का पढ़ना होगा। उसके बाद वैसे आया ज़ा, ज़ा। उसके लिए हम लोग ये अरबी का जो है ये है ज़ा, अरबी का ज़ा है। उसके लिए हमारे उड़िया में क्या लिए, अंत्यस्थ ज और उसके नीचे एक नुक्ता, तो हो गया ज़ा। जैसा कि ज़ालिम, ज़ालिमीन जहां पर आएगा ये इस्तेमाल हुआ होगा, तो इसके लिए वो फिर हम लोग चीज लिए ज़ा। हिंदी में अंत्यस्थ जो नहीं है उसके जगह या है, तो हम लोग इसको इस तरह का लिए, तो उसको पढ़ा जाएगा ज़ा। उसको बताइए ऐन, वैसे आए ऐन, ये अरबी का ऐन है। उसके उड़िया में औ के नीचे एक नुक्ता लिया गया है, उसी तरह हिंदी में भी औ के नीचे एक नुक्ता लिया गया है। तो ऐन को ऐसा हलक से निकालना पड़ता है, उसे गैन। गैन यह है अरबी का गैन। इसके लिए हमने क्या किए हैं, उड़िया का गौ लिए हैं और उसके नीचे एक नुक्ता, वैसे ये हिंदी का ग है और उसके नीचे नुक्ता, तो इसको गैन नहीं पढ़ के गैन पढ़ेंगे। और जहां भी इस तरह का गौ के नीचे नुक्ता आया होगा आप इसको समझ जाएंगे कि ये गैन है। उसके बाद फिर आइए फा, फा
हम लोग उर्दू में उसको कहते हैं फे, मगर अरबी में वो फा है। अरबी में उसी चीज को फा कहते हैं। ये जो हर्फ सब हम पढ़ते हैं, ये हर्फ सब का नाम दिया गया है, नहीं तो आदमी समझेंगे कैसे। तो उससे ऐसा वाला जो एक अलामत है, उसको उर्दू में जब पढ़ेंगे तो उसको फे बोलेंगे, अगर उसको अरबी में पढ़ेंगे तो वो फा होगा, क्योंकि अरबी वाले उसका नाम फा दिए हैं उसे। हाँ, फा। उसके लिए हम लोग उड़िया में लिए फ, उसके नीचे एक नुक्ता, फा। फा, उसके नीचे नुक्ता, फा। फा नहीं होगा, फा पढ़ा जाएगा। फा के बाद अब आइए काफ। ये काफ को हमने उर्दू में बोलते हैं बड़ी काफ, और है वो काफ, कौफ, कौफ पढ़ेंगे। उसके लिए हम लोग कौ के नीचे, उड़िया कौ के नीचे एक नुक्ता दिया है, बिंदु दिए हैं, और उसको कौ करके पढ़ेंगे, कौ। उसके बाद फिर ये है काफ। ये अरबी में ये काफ है, इसको उर्दू में छोटी काफ हम लोग बोलते हैं। वो काफ, कौफ, काफ, कौफ। इसके लिए हम लोग कौ लिए हैं, कौ का। सुन वैसे ही आइए लाम। ये होता है अरबी का लाम। उसके लिए हमने उड़िया का लॉ लिए हैं, लॉ। हिंदी का ल। इसको लॉ नहीं पढ़ के ला पढ़ेंगे, ला। मोहतरम नाजरीन, हम लाम तक गए थे, अब आते हैं मीम को। मीम, ये अरबी में, अरबी का ये मीम है। इसके लिए हम लोग उड़िया का मौ लिए हैं, मौ। और ये हिंदी का मौ, इसको माँ के तरह पढ़ेंगे, मौ नहीं पढ़ के माँ के तरह पढ़ेंगे। उसको कहता है नून। नून, ये अरबी का नून है। इसके लिए हम लोग उड़िया का नौ लिए हैं, ये हिंदी का नौ। ना, नून को ना कहेंगे, नौ नहीं कह के ना कहेंगे। उसके बाद आता है वाव। इसको हम लोग गलती से उसको कहते हैं नून, और नून नहीं है, नून है वो। अच्छा, वाव, ये है अरबी का वाव। इसके लिए हम लोग ये ओ के नीचे गोफड़ा लिए हैं, वो के लिए वाव, ओ के लिए गोफड़ा, वो। और ये जो है आपका वो हिंदी का। उस तरह का हमजा, हमजा, ये अरबी का ये हमजा है। हमजा के लिए हम लोग भी औ लिए हैं, क्योंकि अलीफ और हमजा दोनों एक ही चीज है, इसलिए हमजा के लिए भी हम लोग औ लिए हैं। उसको हिंदी के आ की तरह पढ़ा जाएगा। उसका आता है हा,
इसको उर्दू में हम लोग बोलते हैं हे। ये जो है हा है, इसको छोटी छोटी है भी बोलते हैं। उसके लिए हम लोग उड़िया का हा लिए हैं, हिंदी का ये हा है। या ये अरबी का या है। उसके हमने उड़िया का या लिए हैं, हिंदी का या। उसके बाद याद हम लोग कहते हैं ये और या कहते हैं इसमें, और उर्दू में, और है दोनों या। ये जो है या जो है ये ऐसा है, उसके लिए भी हम या लिए हैं, या। तो अब आपको पता चल गया जो अलिफ से लेके या तक हम लोग किन किन उड़िया हुरूफ का इस्तेमाल किए हैं, और उसको हिंदी के हुरूफ की तरह कैसा उसका तलफ़ुज़ होगा वो भी आपको बता दिया गया। अभी आपको आपके सामने ये सारी बातें रखी गई, जो किस तरह का हम लोग जो उड़िया में इसका ट्रांसलिट्रेशन किए हैं, और उसमें किस तरह का उड़िया के अल्फाज का इस्तेमाल हम लोग किए हैं, वो सारी बातें अभी आपको बताई गई। ये सिर्फ अल्फ़ाबेट जो हमारा जो हुरूफ है उर्दू के, उनके बारे में बताए, अरबी के उनके बारे में बताया गया है। अब उसके बाद फिर हम आएंगे उसमें जो ज़बर जेर पेश ऐसा आकार इकार उकार ये सब जो है उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे किए हैं, इंशाल्लाह इसके बाद वाले इसमें सेशन में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।